दुनिया देख रही होती है। अब हम अपना कुछ भी सोचते रहें, दुनिया देख रही है क्या हुआ है। दुनिया ने अपने नतीजे निकाल लिए हैं कि क्या हुआ है। और अच्छा देखिए, मैं आपको एक मज़ेदार बात बताऊं, वो ये है कि 4 ऐसे मुल्क हैं या 4 ऐसी जगह हैं जिनके पास पूरी दुनिया का सैटेलाइट है। जीपीएस है अमेरिका का, गलीलियो है यूरोप का, ग्लोनास है रशिया का और बेदू है चाइना का। तो एग्जैक्ट क्या हुआ रियल टाइम में दुनिया को मालूम है। दोस्तों, ये सचमुच में चौंकाने वाली खबर है, बल्कि स्तब्ध कर देने वाली खबर है कि भारतीय वायुसेना युद्ध के दौरान पाकिस्तान के 6 विमानों को गिरा देती है और उसकी जानकारी देश से छिपा ली जाती है। यहाँ तक कि संसद को भी नहीं बताया जाता। पाकिस्तान को इतना बड़ा नुकसान पहुंचाने वाली ये खबर तो ऐसी थी कि इसे तुरंत देश को बताया जाना चाहिए था। इससे देश और सेना का मनोबल बढ़ता। अंतरराष्ट्रीय जगत में भारतीय वायुसेना की साख को जो पट्टा लगा है वो न लगता। पाकिस्तान जो बहुत चढ़कर बढ़कर बातें कर रहा था वो न कर पाता। और जब पाकिस्तान दावा कर रहा था कि उसने हमारे 5-6 जहाज गिराए हैं, तब तो भारत सरकार को बताना ही चाहिए था कि हमने तुम्हारे 6 विमान गिराए हैं और ये लो सबूत। कुछ नहीं छुपा, अगर छुपा है तो हिंदुस्तान के लोगों को नहीं मालूम। जब पाकिस्तान को लगता ही नहीं है कि आपके पास लड़ाई की काबिलियत है तो वो क्या करेगा। पाकिस्तान कहीं नहीं जा रहा। ये जब मैं पैदा हुआ था तभी से सुन रहा था कि पाकिस्तान जो है वो टूटने वाला है। पाकिस्तान मेरे हिसाब से आज जियो पॉलिटिकल प्रोफाइल पाकिस्तान का बढ़ गया है। मेरे हिसाब से आज चीन साउथ एशिया पे छा गया है। अगर वो छा गया है, उनका इस्लामिक पार्टनर इसमें पाकिस्तान है। बड़ी अजीबोगरीब है। मतलब ये युद्धों के इतिहास में पहली बार शायद ऐसा हुआ होगा कि किसी देश ने अपनी सेना के उस वीरतापूर्ण कार्रवाई को उस समय रिवील नहीं किया। 3 महीने बाद उसकी चर्चा कर रहा है, जबकि हर सेना, हर देश ये करता है कि अपनी उपलब्धियों को बढ़ा चढ़ाकर बताए ताकि दूसरे पक्ष का मनोबल गिरे और भारतीय से अपनी सेनाओं का मनोबल बढ़े। यहाँ उल्टा हुआ क्यों, आपको क्या लगता है? देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट टाइम है हमारे लिए। और ये एयर चीफ मार्शल ने जो कहा, ऑपरेशन सिंदूर के 3 सप्ताह बाद क्या कहा था और आज 3 महीने बाद क्या कह रहे हैं, ये इम्पोर्टेंट है। दोनों की तुलना करना बहुत जरूरी है कि 3 सप्ताह बाद उन्होंने CIA के फंक्शन में क्या कहा और 3 महीने बाद उनको ये क्यों कहना पड़ रहा है। 3 महीने गुजर गए हैं और इन जाहिलों को अभी याद आया है कि हमने तो पाकिस्तान के 6 जहाज़ गिराए हैं, जिनमें पाकिस्तान के 5 जेट्स और एक बड़ा वाला जहाज़। अब ये बड़ा वाला जहाज़ पता नहीं कौन सा था, जो कि भारतीयों को खुद नहीं पता था कि वो बड़ा जहाज़ कौन सा है। इस दौरान उनके डिप्टी आर्मी चीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कोई जहाज़ नहीं गिरा था। CDS ने पूरा का पूरा इंटरव्यू दिया, 2 इंटरनेशनल चैनल्स को कोई बात नहीं की। फिर इनके एक जकार्ता में डिफेंस अताशी हैं, वो आते हैं, कोई जहाज़ नहीं गिरा। अपने जहाज़ों का अलबत्ता मानते रहे, नंबर एग्जैक्ट नहीं बताए लेकिन मानते रहे चंद जहाज़। फिर इंटरनेशनली ये बातें दुनिया के सामने आती रहीं कि जहाज़ गिरे हैं। और ये जो सैटेलाइट्स घूम रही हैं वो तो एक एक चीज़ नोट करती हैं। तुम जाहिल किसे बना रहे हो, अपनी आवाम को या फिर नरेंद्र मोदी को बचाने के लिए? ये सवाल हम नहीं पूछ रहे, खुद भारत के अंदर से पूछे जा रहे हैं। सबसे पहले ये ट्वीट मुलाहिजा कीजिए, अशोक सवाइन का ट्वीट है, जो कि भारत के जाने माने एनालिस्ट हैं। वो क्या कहते हैं? वो लिखते हैं, इंडियन एयरफोर्स चीफ शेज इंडिया ब्रॉट डाउन पाकिस्तान 6 जेट्स ड्यूरिंग 3.5 डे वार। 1. Why it took 3 months to say this? 3 महीने क्यों लगे भाई तुम्हें? नंबर 2, why the CDS did not tell this in Singapore? सिंगापुर में CDS ने इंटरव्यूज दिए हैं, वहाँ पर नहीं बता सकता था। नंबर 3, why the डिफेंस मिनिस्टर didn't inform the पार्लियामेंट? पार्लियामेंट में पूरे सेशंस हो चुके हैं लेकिन राजनाथ सिंह ने अपनी पूरी तकरीर में एक दफ़ा भी जिक्र नहीं किया। नंबर 4, इफ़ इट वॉज सो गुड वाई मोदी डिड द सीज फायर? आखिरी क्वेश्चन, अगर इतने तुमने जहाज़ गिरा दिए थे तो फिर नरेंद्र मोदी ने सीज फायर क्यों किया? ये सवाल हमारे नहीं, अशोक सवाइन के। अब आता है ख्वाजा आसिफ का ट्वीट, पाकिस्तान के वज़ीर दिफा है ना। वो लिखते हैं, 3 months later the Indian Air Chief woke up from a dreamland realizing they had destroyed Pakistani planes, a failed attempt to revive Modi's politics which burned and turned to ashes at the cremation ground in India. Modi has become worthless both in the country and worldwide. Such a clumsy effort has further tarnished India's remaining reputation.
यानी जवाब आ चुका है। और सिर्फ इतना ही नहीं, ख्वाजा आसिफ ने 2 मज़ीद ट्वीट्स किए हैं जो आप उनके प्रोफाइल पर जाकर देख सकते हैं। 3-3 सफ़ों के ट्वीट्स हैं जिसमें एक एक चीज़ बताई गई है, और साथ ही ऑफ़र भी की है कि जो जहाज़ पाकिस्तान के तुमने गिराए हैं वो हमें बताओ, हम उन्हें सामने लेकर आते हैं, फिर हम जो बताएंगे वो तुम ज़रा पब्लिक के सामने ले आना ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। यानी इतनी भोंडी कोशिश की गई नरेंद्र मोदी की पॉलिटिक्स जो कि गिरती जा रही है ट्रम्प के डंडों के बाद, वो बचाने के लिए, उसे रिवाइव करने के लिए। और इससे अब ये भी कहा जा रहा है, ख़ुद भारतीय एनालिस्ट कह रहे हैं कि एयर चीफ को ऐसी भोंडी बात करने पर इस्तीफ़ा भी देना पड़ सकता है। इसमें बहुत सारी बातें छुपी हुई है मुकेश जी, ये कोई साधारण बात नहीं है। ये एक बहुत बड़े पॉलिटिकल क्राइसिस का भी टाइम है और हमारी एयरफोर्स के लिए बहुत जबरदस्त टाइम है क्राइसिस का। इन्होंने जो कहा उसके एक तो खुद को कॉन्ट्राडिक्ट किया, उन्होंने जो सीआईआई में कहा था उसको खुद को कॉन्ट्राडिक्ट किया। इससे एयरफोर्स की इमेज पर जो नुकसान हो रहा है या हुआ होगा वो अलग है। इंडोनेशिया में नेवी के जो अटैचे हैं उन्होंने जो कहा था उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, मतलब अपनी ही फोर्स को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। ये चीज न तो प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर के अपने भाषण में दावे में कही, न रक्षा मंत्री ने कही, न नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने कही, न किसी फॉरेन मीडिया ने कही, न मिलिट्री एक्सपर्ट्स ने कही, न सीडीएस ने सिंगापुर में कही, न राहुल सिंह ने जो थल सेना के डिप्टी हैं उन्होंने कही। इसमें 3-4 मुद्दे, आप मुझे रोक देना अगर जब भी आपको लगे मुझे। प्लीज जी। इसमें 2-3 पॉइंट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट यह है कि रफाल की तारीफ नहीं की गई। इस पूरे जो इनका जो इन्होंने कहा, अमरप्रीत सिंह जी ने रफाल का नाम नहीं लिया। इसमें हमारे लड़ाकू विमानों की भूमिका का कोई जिक्र नहीं है। डिबेट पूरी ये चली थी कि रफाल कितने गिरे हमारे, पूरे डिबेट को इन्होंने सुखोई पर फोकस कर दिया। आप अगर उनका सुने अमरप्रीत सिंह जी की बात, वो कह रहे हैं कि सुखोई 400 S-40 was a game changer। अब ये सुखोई क्या है? ये रशियन मेड डिफेंस सिस्टम है। दुनिया ने ये माना था कि ये सबसे लंबी एयर बैटल हुई है और पाकिस्तान ने जो कारनामा दिया है ये इससे पहले कभी हुआ ही नहीं, यानी 200 किलोमीटर तक मार किया है जहाज़ को। इन्होंने उसे जो है वो मज़ीद अपनी तरफ लाने के लिए ये कह दिया है कि हमारे S-400 ने 300 किलोमीटर दूर पाकिस्तान का बड़ा वाला जहाज़ गिराया है। अब बड़ा वाला जहाज़ का नाम भी कोई होता है, जाइल के बच्चों। और सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है जिसमें वो मज़े की बात आपको बताऊं, वो जो बड़े वाला जहाज़ होता है ना, जैसे एवेक्स हैं या दूसरे जहाज़ हैं जो कि मॉनिटरिंग करते हैं, उनका साइज़ बोइंग जहाज़ यानी जो मुसाफिर त्यारा होता है उस जितना होता है। क्या वो जहाँ पर गिरा होगा वहाँ पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा होगा? क्या दुनिया की आंखें नहीं खुली होंगी कितना बड़ा जहाज़ गिर गया? लेकिन ये खोते के खोते ही रहेंगे और अपनी आवाम को इतना जाहिल इन्होंने समझ रखा है कि मज़ीद आते हैं रोज़ाना और जाहिल बनाते हैं। कभी आर्मी चीफ, कभी एयर चीफ, कभी मोदी, कभी उसके गुर्गे। एयर डिफेंस को प्रोवाइड करता है एक बड़े लार्ज एरिया में। इसमें 3-4 कंपोनेंट्स होते हैं। मिसाइल लॉन्चर होता है, एक रडार होता है पावरफुल, और एक बड़ा कमांड सेंटर होता है। और ये 1990 के दशक में रशिया में डेवलप हुआ था। आप सुखोई की तारीफ कर रहे हैं, रफाल के बारे में जिक्र तक नहीं कर रहे हैं। ये मिसाइल सिस्टम है, डिफेंस सिस्टम है। ये इसकी मार बेशक 300 किलोमीटर तक की होती है। हम लोग, और कल पुतिन साहब से प्रधानमंत्री ने बात की, हम अमेरिका से F-35 को खरीदना बंद कर रहे हैं, नहीं खरीद रहे हैं।
हमने मना कर दिया है। हमारी एयरफोर्स में कितनी जबरदस्त कमी है, ये एयर चीफ मार्शल ने खुद ने बताया था कि हमारे तेजस MK1 की डिलीवरी में कितनी देरी हो रही है, हुई है। और उसकी देरी का प्रमुख कारण जो है, जनरल इलेक्ट्रिक जो कंपनी है अमेरिका की, उसने इंजन टाइम पर नहीं दिया और अब नहीं देगा। उस समय बताया कि मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट में भी देरी हुई है। उनका जो मुख्य फोकस था वो ये था कि आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा, और जो हम कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं वो समय पर पूरे नहीं होते हैं। ये उनका ऑपरेशन सिंदूर के 3 सप्ताह बाद कहा था। वो आज तारीफ कर रहे हैं एयरफोर्स की या डिफेंस सिस्टम की तारीफ कर रहे हैं वो, कि हमने क्या किया। लेकिन श्रवण जी, सवाल तो ये उठता है ना कि आपने पहले क्यों तारीफ नहीं की। पहला सवाल तो ये उठता है, अगर आपने ये किया था तो उस समय क्यों नहीं, आज क्यों? बहुत बड़ा इसमें कोई पॉलिटिकल डिसीजंस होना है। हमारे पास जो एक MiG-21 के 2 स्क्वाड्रंस बचे हैं वो अगले महीने रिटायर हो रहे हैं, और इंडियन एयरफोर्स की जो कॉम्बैट स्ट्रेंथ है वो बहुत कमजोर होने वाली है। बुरी तरह हमारे पास लड़ाकू विमान नहीं है। एक बड़ी भूमिका बना रहे हैं अमरप्रीत सिंह जी कि हमको तुरंत लड़ाकू विमान चाहिए, और वो लड़ाकू विमान आप पाएंगे कि हम रशिया से लेने वाले हैं। पूरे के पूरे हथियारों का सौदा हम रशिया से करने वाले हैं, और हो सकता है कि हम चीन से भी ले लें। एक ये इसको आप ये मत लीजिए, आरोप मत बताइए इसमें कि उन्होंने तब क्यों नहीं कहा, अब क्यों कह रहे हैं। आप इसमें ये ढूंढिए कि टाइमिंग क्या है इसका आज, और क्यों जरूरत पड़ी अमेरिका से जो लड़ाई चल रही है उसके दौरान। ये पूरा का पूरा, ये मैं इसमें कोई राहुल गांधी और इलेक्शन कमीशन का रोल नहीं देख रहा हूं, ये डिबेट को भटकाने का भी नहीं, ये एक अलग मसला है। और ये अलग मसला, इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो ये है, रफाल नहीं गिरे वो ये कह रहे हैं, हमने कितने उनके 6 विमान गिराए वो ये कह रहे हैं, वो 5 कौन से थे, 1 कौन सा था ये बता रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये कह रहे हैं कि कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं था, हमारे हाथ नहीं बंधे हुए थे। आप पूरे के पूरे नरेशन को, अपने ही लोगों के नरेशन को, अपनी आर्मी को, थल सेना को, नेवी को, पॉलिटिकल सिस्टम को, संसद को, अपोजिशन को एक झटके में पूरे के पूरे डिस्कोर्स को आप मिस्टीरियस बना रहे हैं, सस्पिशियस बना रहे हैं। तो ये जो इसकी ध्वनि है, हम अमरप्रीत सिंह पर कोई आरोप नहीं लगाना चाहते, बहुत बहादुर है वो, एयर चीफ मार्शल हैं, हमारी सेना ने बहुत बहादुरी की है। हम इसमें एक पॉलिटिकल एंगल ढूंढ रहे हैं कि पॉलिटिक्स जो है, एयर चीफ ने जो सीधी सी बात है, नरेंद्र मोदी के ऊपर आजकल जो हर कोई चढ़ा हुआ है, चाहे वो अपोजिशन हो, ट्रंप हो, दुनिया की ताकतें हो, टैरिफ हो, उस सब से तवज्जो हटाने के लिए और अपनी आवाम को गुमराह करने के लिए ये सारी हरकत की है। उसके लिए ज़ाहिर है कोई उसे प्रमोशन का ऑफर होगा। एयर चीफ से ऊपर इनके CDS भी होते हैं, शायद इसे CDS बनना हो रिटायरमेंट के बाद, या फिर कोई पैसा चला है, वट जो भी है। लेकिन इस वक्त वो मज़ीद नंगा हो गया है, क्योंकि भारत के जो सीनियर सहाफ़ी हैं, जैसे कि ये आपके सामने बैठे हैं, खुलकर बोल रहे हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि CDS हो, चाहे आर्मी चीफ हो, चाहे फ़िज़ाइया के हों, नेवी के हों, आपके डिफेंस अताशी हों, वो सारे कुछ और बोल रहे थे। राजनाथ सिंह कुछ और बोल रहा था, मोदी ने पहले जिक्र नहीं किया 6 जहाज़ों का। तुम अब कैसे जिक्र करके मोदी को फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश कर सकते हो, जबकि उसकी जो कश्ती है उसमें सुराख हो चुके हैं। आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी ज़रूर कीजिए।